गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुनाम महेश्वर मम गुरु कमलेश्वर मम गुरु कमलेश्वर धीरधैर्यम् श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेंद्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णाति मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः। ओम शिव भागीरथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवा। गंग तरंग बहे जलधारा चर्मण्यवती का जल प्यारा। ये नगरी कोटा को मानो कोट्या भील भक्त में जानो। जहाँ विराजे मोजी बाबा और बसंत व्यापक सुर साजा। बुद्ध पड़े कलयुग पड़े, पड़े फाल्गुन मास, आगे पड़े शिवरात्रि तो मोजी करे प्रकाश। मोजी बाबा का प्रकाश चरमण्यवती के तट पर लोड़ी बड़ी का घाट है ये। देखो मोजी के ठाठ है ये, बाबा की तपस्या भारी है। दर्शन को आतुर नर नारी है, राजा भी ढूंढ रहा बाबा। जो कांप रहा ठंडों साजा, धूने में रमे मोजी बाबा। चिमटा जिनका धूने में है और तपती जिनकी भक्ति वहां, ऐसी शक्ति मोजी बाबा में है। जो मौज करा दे सारे जग को, जो मौज करा दे भारत को, जो मौज करा दे कोटा को और कोप टाल दे सारे ही। ऐसे बाबा मोजी बाबा और मौज में वाणी में आए और क्या क्या सिद्धि देने आए, ये हम भी नहीं बतला पाए। वाणी के ऊपर हाथ रखा, जा मौज करेगा बेटा तू। सिद्धि वरदान तुझे दे दूं और ईश्वर की खोज करेगा तू। ईश्वर भी तुझे मिल जाएंगे, अवतार कल किया जाएंगे। कोटा को अपनी राजधानी और गोदी में ही बसाएंगे। ऐसी शक्ति मोजी बाबा, ऐसी भक्ति मोजी बाबा। और ये बोल रहे मोजी बाबा और मौज हो गई देखो राजा। मोजी बाबा की कथा सुने सुनाए कोई, जीवन में सब दुख हटे, रोज ही मौज ही होए। चंबल तट के ऊपर
कली काल में कोट्याभील की नगरी में एक महान संत तपस्वी हुए जो हनुमान गोदावरी के निकट और कराई धाम, और उसके बीच में बैठे हैं मौजी करे विश्राम। मौजी बाबा अपनी मौज में बैठे हुए थे। आड़ोती गतिराज भवानी, हाड़ा राजाओं की राजधानी, कोटा हाड़ा वंश में और राजा बड़े बड़े होय, माधव और मुकुंद छत्र और उमेद भीम यहाँ होय, और किशोर गति रूप प्रगटावे, और राजा सारे मौज मनावे। आशा पाला ब्रजनाथ की, भक्ति करे अपार, दुर्गा पूजे डाढ़ देवी और करणी मां साकार। रंगबाड़ी पूजे राजा, पूजे मौजी गुफदार, और मौजी बाबा के आश्रम में राजा आया एक बार। एक राजा 400 वर्ष पहले की ये कथा है, जब मौजी बाबा का प्रागट्य काल था। राजो हाड़ो घोड़ा ऊपर आयो चंबलधार में, बैठ गयो मौजी के आश्रम और मौजी रूप अपार में, और ठंड में कांप रहे रे मौजी भई साधु सिंत समार में। सिद्ध शक्तियां मौजी बाबा, और देखो बड़े बसंत बयार में छा रही थी बसंत देखो ऋतु, और व्यापक ब्रह्म समार में। ओम नमः शिव शिव शक्ति को जाप करे धुनाधार में, शिव शक्ति को मौज उपासक मौज मुझे मन माइये। और राजा ने भी स्वर्ण दुपट्टा दिया चढ़ाई जाई के, और बैठ गया वहां हाथ जोड़कर, राजा के संतान नहीं, और राजा भी आशीर्वाद मांग रहा। मौजी बाबा ज्ञान वही, मौजी बाबा की आंखें खुली और हाड़ा वंश के राजा को देखा जिसके ऊपर छतर लगा हुआ था। छतरधारी छतर साल राजा कमाल कर गायो है, अरे राजा छतर साल की कारण मौज गुफा में आयो है। महाराज मेरो वंश नहीं चले, और हाड़ा वंश चला दीजिए, और इस कारण आयो है राजा, आशीर्वाद झोली भर दीजिए। सावल बाबा साथ लायो, और देखो क्या क्या कर पाया। अरे क्या है राजा यही दुपट्टा, मुझको तेने क्यों उड़वाया। ये सोने का दुपट्टा राजाओं पर ही शोभा देता है, मुझे क्यों उड़ाया राजा। महाराज नहीं कोई छल कपट, सत्य दुपट्टा जान, मेरा भी चल जाए वंश तो मुझको दे दो ज्ञान। ऐसी देव संतान हमें भी जो कर दे चमत्कार, और पूरे भारत में जिसकी हो गई जय जयकार। तो जाओ राजा होए संताना, और गाय भैंस वह रही चराना। एक कोटड़ा के अंदर मिले बाल गति जाए, भैंस चराए गाय चराए, उसको गोद लोता है, उसे गोद ले लो। नाम उम्मीद सींग गति जानो, और संतान इच्छा बर मानो, वही उम्मीद पूरी करे, और वही राजवंश अवतार। उसके बाद हो भीम और ब्रज इजराजों सरकार। इतने हो जाएंगे। दुपट्टे को लिया मसला, मौजी ने जला डाला, और धुएं में धुआं बनकर
उस दुपट्टे को उड़ा डाला। राजा छतरसाल देखते रह गए कि सोने का दुपट्टा, जरी के हीरे पन्ने माणक लगे हुए थे। इस बाबा ने दुपट्टे को धूणे में जला दिया। तब कहा, महाराज ये क्या शगुन है? मैंने तो उपहार दिया और तुमने उसको जला दिया। तब बोला, मोजी मौज मस्ती में मैंने तुझे एक लड़का राजा संवार दिया, तो मेरे लिए तो मिट्टी है ये, सोना चांदी जान। मुझको तो केवल शिव शक्ति का रहता है ज्ञान, मुझे तो शिव शक्ति का ज्ञान रहता है। राजा तुझे दुपट्टे का इतना मोह है, संतान का इतना मोह है, तो खोल चिमटा धूणी से और निकले दुपट्टे हजार। जो तेरा हो राजा ले ले, और यही मौज चमत्कार। मौजी ने कहा, एक धूणे में से 21 दुपट्टे निकले। जो तेरा हो ले जा राजा, और बात न कर बेकार। जो मेरी इच्छा हो उसे करे हो स्वीकार। अपने दुपट्टे को वापस सुरक्षित देख करके राजा छतरसाल चक्कर खा गए और चरणों में गिर गए। मोजी बाबा जान, अरे छत्र मेरे नहीं तेरे लगे, और हो गया मुझको ज्ञान। पूत कपूत तो क्यों धन संचित, पूत कप सपूत तो क्यों धन संचित। तो जाओ तो कोटड़ा में गाय चरावे, जिस पे सांप करे छाया। शिव शक्ति की ये माया, और राजा कोटा प्रगटाया। हड़ावंश में उमेश सिंह नाम का राजा हुआ, और छत्रधारी चक्रधारी रूप में दऊ जानिए। एक पुत्र उसके हुआ, नाम भीम मानिए। उसके भी एक पुत्र हुआ, ब्रजराज उसको जानिए। उसके बाद उस वंश में इजराज को भी मानिए। इतने हो गए चमत्कार, एक दुपट्टे के 5 दुपट्टे करके मौजी मुस्काए। जाओ राजमहल में राजा, राजा रानी सुख पाए। आशीर्वाद मिला मौजी बाबा। तब कहा, महाराज मेरी प्रजा पर आपकी कृपा बनी रही, आशीर्वाद दो कि जहां तेरे नाम से जहाज तैर जाए, और जब तक चले तेरा नाम, तेरा छत्र ही पूजेगा इस मौजी बाबा धाम। तो मौजी बाबा छतरसाल और तेरी रानी रहे अपार। तो गोदावरी धाम के सामने जो महल बनाया छतरसाल जी ने, उसकी रानियों को उनमें निवास करना पड़ा। हाथी बना दिया, जाओ सरहद कोटा जान, और जो भी देगा इसे चुनौती, मात खाए इंसान। जो राजा इस चुनौती देगा इस कोटा नगरी को, मात खाएगा। आज भी हाथी खड़ा हुआ है मौजी बाबा की शक्ति। और जहां गोदावरी धाम हनुमान का, वहां करो पहले भक्ति। और मौजी बाबा आश्रम में कलयुग में भी कोई आवे, और जो भी मांगे वरदान तुरंत ही फल उसका भी वह पावे। कोटा में आज भी यदि किसी की कोई मनोती पूरी नहीं हो रही हो, तो वाणी में मौजी बाबा फरमाते हैं कि आज मैं मौज में हूं, न जाने कैसे आ गया वाणी के अंदर आज मैं। और कोटा बनेगी राजधानी, देखो कलयुग राज में कल की अवतार भी देखो मौज कर जाएगा। और जितना भी है अधर्म सारा हटा के जाएगा। जैसे हटाया उम्मीद ने, उम्मीद का ही नाम है, उम्मीद ही कल की अवतार, कलयुग का ये काम है। मौजी की ये तो मौज है, मौजी ही मौजी मौज में, और बोल रहे हैं मौज में, और तुम कर रहे हो खोज में। तो सारे जगत की उल्टी रीति, और सत्ता से पाले सब प्रीति। तो सत्ता मौजी को न चाहिए, उसे चाहिए सत्य। सत्य है छतरसाल तेरा, और नाम चमके अगस्त, अगस्त मुनि की तरह तुम्हारा नाम चमकेगा। हाड़ा वंशों का नाम चमकेगा। और मथुराधीश ब्रजनाथ गोवर्धननाथ राजमहल पुजावेंगे। जब तक कोई पूजेगा इनको, तो भारत भाग जगावेंगे। रावण को भी मारे लक्ष्मीनाथ ब्रजनाथ, और हाथी बैठ कर जावेंगे। सब कुछ उल्टा होता कलयुग में, और रावण रह नहीं पावेंगे। तो रावण को मारने राजमहल से आज भी लक्ष्मीनाथ हाथी पर बैठ करके जाते हैं। लक्ष्मीनाथ ब्रजनाथ और मथुराधीश
वही गोवर्धन नाथ है, कृपा करो जगदीश से। भारत पर यदि मौज, मौज का मतलब है वो राजा वह हो जो प्रजा को मौज करा दे, तो मौजी का आशीर्वाद मिला, मौजी का हमको प्यार मिला। मौजेश्वर महादेव पूज रहे हैं, देखो उसके नीचे चंबल की धार मिला। तो आज भी मौजी बाबा के आश्रम में मौजेश्वर महादेव का पूजन होता है। दूध की धारा प्रकट हो, अपने आप अभिषेक कोई देख नहीं सकता है, बोले मौजी बाबा नरेश। मौजी बाबा मौज में आ गए, संत सम्राट थे मौजी बाबा। तो जाओ मौज करो सुनने वालों, मौजी बाबा की वाणी है। और मौज करेगा भारत अब कलयुग में, नहीं कोई हानि है। चाहे ग्रहण पड़े, शिवरात्रि पड़े, तो अब तब मौजी बाबा आते हैं और अधर्म जितना भारत में हो इस जगत से सभी हटाते हैं। सबको ही तपाते मौजी बाबा, धूणे में तपाने आए हैं। अधर्म तपेगा इस धूणे में, भारत को जगाने आए हैं। भारत को तो भाग जगे जगे जगाए कोई, जब तक मौजी बाबा कोटा में कोप टले सब। तो कोटा का मतलब ही है कोप को टालना। तो आशीर्वाद दिया छतरसाल जी को मौजी बाबा ने कि जाओ नाम ले मौजेश्वर महादेव, सारे कोप वहां टल जावेंगे। और जो अधर्म चक्र चलावेंगे वो सारे राजा हट जावेंगे। और धर्म चक्र चलाने भारत कलयुग में कल की अवतार ही आवेंगे। दर्शन कर लेना कोटा में वह मौजी बाबा बुलाएंगे। तो मौजी बाबा के दर्शन करने आएंगे कल की अवतार। अरे अदृश्य समाधि में बैठी है मौजी बाबा सरकार, बड़ी सरकार है मौजी बाबा। और शक्ति जिसकी अपार, जिसको चाहे मौज करा दे, जिसको चाहे कर दे बंटाढ़ार। ये प्रसंग सूक्ष्म में सुनाया और मौजी बाबा रूप बताया। ओम नमः शिव में ये गाया, शिव शक्ति से इसे प्रगटाया। वाणी में इसे एक बालक ने कलयुग में भी दिया सुनाया। सुने सुनाए शक्ति कल्प, मौजी कल्प का ज्ञान। तो पूरा भारत करेगा मौज करे भगवान। तो आज भी मौजी बाबा की गुफा में जाकर कोई मौजी बाबा के दर्शन कर ले, या मौजी बाबा का नाम भी ले ले एक बार और अपनी मनो इच्छाओं को रख दे, तो उसकी मनो इच्छा तत्काल पूरी हो जाती है। ये मौजी बाबा का आशीर्वाद है, उनका वरदान है। और ये वरदान कलयुग में पहली बार वाणी को मिला, जा मौज करे और तू ईश्वर की खोज करे। और जितने अज्ञानी बोझ मरे उनको पातालन में जाके धरे। तो अज्ञान हट गया भारत से और पैदा हुए भगवान। आदि सनातन धर्म की ध्वजा ये ऊंची मान, सत्य सनातन धर्म का झंडा ऊंचा होए। और जितने अधर्म हैं विश्व में सब पातालन गति जो। ये प्रसंग वाणी ने सुनाया और मौजी का आशीर्वाद पाया, मौजी बाबा का आशीर्वाद और मिला वाणी वरदान। जाओ वाणी कल की अवतार को बुलाओ, भारत में करो भारत कल्याण। बोलो जय शिव, बोलो मौजी बाबा भगवान की, आज की आनंद की।